नहीं, उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकलना है, अब उनको निकालेंगे, हम जाएंगे तो ना, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। अखिलेश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव में सपा को मजबूती के साथ उतारने के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। स्वामी देव मौर्य की बात की जाए, जयंत चौधरी की बात की जाए, कृष्णा पटेल की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, चाचा शिवपाल यादव की बात की जाए, इन सबको एक साथ साधते हुए सपा गठबंधन के साथ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हुंकार भरी। मगर अफसोस, आप सब जानते हैं नतीजा क्या निकला। समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर सिमट कर रह गई और सपा के इस मजबूत गठबंधन को 125 सीटें ही महज मिल पाई। अब हार तो हो गई। हार के बाद सबसे पहले शिवपाल यादव खफा हो गए। अखिलेश यादव को नजरअंदाज करते हुए जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए। ओपी राजभर आजम खान से मिलने जाने को लेकर बयानबाजियां करने लगे। स्वामी देव मौर्य बिल्कुल एकांत हो गए, चुप्पी साध ली और अखिलेश यादव ने भी बहुत ज्यादा गठबंधन के नाराज साथियों को मनाने की कोशिश नहीं की। इन सबके बीच में ओपी राजभर पर अगर हम जिक्र करें तो आप जानते हैं, ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो चाचा भतीजे के विवाद में हमेशा सपोर्ट करते हुए सुनाई पड़े अखिलेश यादव को। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने अपर्णा यादव की बगावत को लेकर भी अखिलेश को समर्थन दिया और अपर्णा पर तंज कसा। लेकिन आज हालात कुछ इस तरह से बदल गए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर को भी अखिलेश यादव की राजनीति खटकने लगी है। अब ओपी राजभर को भी लगता है कि अखिलेश यादव को जमीन पर उतरने की जरूरत है। सड़कों पर उतरकर सपा विधायकों के बीच जाकर, सपा कार्यकर्ताओं के बीच जाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के सुर के साथ सुर मिलाते हुए कह दिया है कि अखिलेश यादव को एयर कंडीशनर से बाहर निकलकर राजनीति करने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जिसने समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रार पैदा कर दी है, तकरार पैदा कर दी है, इस गठबंधन में मतभेद का एक तरीके से जहर घोल दिया है। ओम प्रकाश राजभर का वो बयान क्या कहता है और इस बयान के बाद अखिलेश को कितना बड़ा झटका लग सकता है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर ने जनता के बीच मौजूदगी दर्ज कराई। सुभासपा और सपा के गठबंधन को लेकर ओपी राजभर लगातार कई तरह के दावे करते हुए सुनाई पड़े। लेकिन आज आप देख सकते हैं ओपी राजभर की बयानबाजियां अखिलेश यादव के खिलाफ भी होने लगी हैं। जी हाँ, एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि ओपी राजभर का रुख समझ पाना काफ़ी मुश्किल है तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर कभी अखिलेश यादव के साथ हो जाते हैं तो कभी अखिलेश यादव के खिलाफ। और अब ओपी राजभर अखिलेश पर की गई एक टिप्पणी को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं, जहां एक तरफ शिवपाल यादव को कटाक्ष करते हुए ओपी राजभर सुनाई पड़े। ओपी राजभर बार बार ये कहते हुए सुनाई पड़े कि 2024 का लोकसभा चुनाव अखिलेश के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं अब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एसी की हवा छोड़कर बाहर निकलने की नसीहत दे दी है। आपने अखिलेश यादव जी ने कहा कि अखिलेश जी को एसी का हवा लग गया है, ऐसी क्या बात है? नहीं, उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। क्या होता है? अरे अब निकलना है, अब उनको निकालेंगे, हम जाएंगे तो ना, बिल्कुल निकालेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे। ओपी राजभर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे और इस बैठक में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कह दिया, सपा अध्यक्ष को एयर कंडीशनर की हवा लग गई है, उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए
और मुलाकात करनी चाहिए। जब मैं अखिलेश यादव से मिलूंगा तो कहूंगा आप बाहर निकलिए और कार्यकर्ताओं से मिलिए। जब ओम प्रकाश राजभर से उनके बयान के बारे में सवाल किया गया, ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा के नेता मुझसे शिकायत करते हैं कि अखिलेश यादव मुलाकात किसी से नहीं करते, इसलिए मैंने अखिलेश को नसीहत दी कि विधानसभा क्षेत्रों में जाएं। ये सवाल किया गया ओम प्रकाश राजभर से कि आपने बयान तो दे दिया, लेकिन अखिलेश यादव को अगर आपका बयान खटका उसके बाद क्या होगा। राजभर ने कहा, अखिलेश को मेरा बयान अन्यथा क्यों लगेगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सच कड़वा होता है। उनकी पार्टी के नेताओं ने मुझसे कहा कि मुझे अखिलेश को सलाह देनी चाहिए कि वो जाकर अपनी नेताओं से मिले, सपा को मजबूत करें, उनको घेरे खड़े नवरत्नों को हटाएं। राजभर ने कहा, सपा अध्यक्ष को घेरे रहने वाले नवरत्नों की वजह से ही विधानसभा चुनाव में सपा की हार हुई है। लोग अखिलेश को वोट देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो खुद वोट लेने के लिए तैयार नहीं थे। ओपी राजभर से सवाल किया गया कि आप बयान तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन अगर सपा ने आपकी पार्टी से नाता तोड़ लिया उसके बाद आप क्या करेंगे? राजभर ने कहा, मैंने अपनी पार्टी को खुद बनाया है, उसे मजबूत करने के लिए खुद काम किया है, जिसे मेरी जरूरत होगी वो खुद ही आएगा। आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा ने इस बार का विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा। 6 सीटों पर ओपी राजभर को कामयाबी भी मिली। ओम प्रकाश राजभर शिवपाल यादव पर तंज कसते हैं, शिवपाल यादव को महत्वाकांक्षी कहते हैं, अखिलेश की तारीफों के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन अब एकाएक अखिलेश यादव के खिलाफ ये इतना बड़ा बयान दे चुके हैं।